हाँ भाई, आज जो है वो एक बहुत ही सीरियस बात पे बात करना चाह रहा था मैं। मेरी नज़र से एक थोड़ा सा वीडियोस वगैरह गुजरी जहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनको स्टूडेंट वीज़ा जो है स्टूडेंट का रिफ्यूज़ हो रहा है। 90% लोग कह रहे हैं कि वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। और जो रीज़न्स बताए जा रहे हैं वो रीज़न यही बताए जा रहे हैं कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्होंने और आपने कुछ सवाल का जवाब सही से नहीं दिया कोई, और मतलब बेतहाशा इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। और एक केस में तो ये भी बताया, मतलब किसी ने बोला कि मतलब सिर्फ उन्होंने एक दफ़ा कॉल की बैंक को वही कंफर्म करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, और बैंक ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनको कंफर्मेशन नहीं मिली। किसी ने बोला है कि मतलब उनसे कुछ एक सवाल या दो सवाल पूछे थे, 45 मिनट्स की इंटरव्यू था उनका, और कुछ एक दो सवाल पूछे ऐसे जिस पर उनको जवाब नहीं दे सके वो, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ अमेरिका वीज़ा अप्लाई करो या कनाडा का या कहीं और का अप्लाई करो, वहाँ ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट वाले ऐसा रेसिज्म कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार, मतलब थोड़ा सा मैं रिसर्च किया मैंने इस बारे में, तो फिर मैंने मेरी नज़र से इससे पहले मैंने वीडियो भी देखी थी उसकी। एक है यूट्यूबर है वो यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि वहाँ पे जो है वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं ना, जेन्युइन स्टूडेंट है नहीं, वो स्टूडेंट बन के आ जाते हैं और फिर अपनी फ़ीस को वापस ले लेते हैं या कोर्स चेंज कर लेते हैं और पढ़ाई सही से नहीं करते हैं और भाग जाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं जो अथॉरिटीज़ को पता है। फिर सेम तरीके की चीज़ जो है कुछ महीने पहले जो है एक जर्नलिस्ट है यहाँ पे, उसने अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी इलेक्शन से पहले। यहाँ पे इलेक्शन सितंबर में था, उससे पहले उसने एक रिपोर्ट लिखी थी उसने कि जो वो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको जाना छोड़ना चाहिए गवर्नमेंट, उसका टॉपिक ये था। और रीज़न इसका ये था, उसका कहने का मकसद ये था कि स्वीडन की जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है फ़ेल हो गई हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है फ़ेल हो गई हैं। किस तरह फ़ेल हो गई हैं? अब उस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली, मतलब आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आधा पीछे कुछ नहीं जाने देंगे, सेकेंड पैराग्राफ जो है ना उस रिपोर्ट के अंदर, उसमें डायरेक्ट ये लिखा है कि 72% पाकिस्तानी जो हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं वो स्टडी नहीं करते हैं। 72%, ये उसने दावा किया उस रिपोर्ट के अंदर। फिर उसने इस चीज़ को और भी बताया कि किस तरीके से ये लोग करते हैं, कि ये लोग यूनिवर्सिटीज़ आते हैं और इन्होंने कोई सर्वे भी किया था तो उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 14% सिर्फ वो थे जो अपनी सिटी में, जिस सिटी में उनका एडमिशन था वो उस सिटी में मौजूद थे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हैं तो आप स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। बहुत से लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर वीज़े जो हैं छोटी यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं, फ़ीस कम होती है तो वहाँ पे छोटे सिटीज़ हैं वो, तो इंस्टेड ऑफ वहाँ जाने के वो बड़े सिटीज़ में आ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, अपनी पढ़ाई करने जाते ही नहीं है। तो ये भी उनको पता है, ये भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है कि ये हो रहा है। फिर उन्होंने इस चीज़ को और भी इसने थोड़ा डिटेल में बात की थी कि मतलब स्टूडेंट क्योंकि ईजी है, ईजी इन अ सेंस कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आप जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी वगैरह अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ पहुँच के फिर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, फिर आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट में ऐसा नहीं है, स्टूडेंट में आपको स्टडी वीज़ा मिला तो आपको वर्क परमिट भी साथ साथ मिल गया, आप डायरेक्ट जाके अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पे, इसको वीज़े को, स्टूडेंट वीज़ा को। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ही पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनका काम सिर्फ ये है कि स्टूडेंट आके उनको शेंगन कंट्री में किसी तरीके से एंटर हो गए और फिर वहाँ से आगे पीछे निकल जाएंगे वो लोग। ये उनके दिमाग में सब चीज़ें होती हैं और ये एजेंट वहाँ से करके भेज रहे हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, पैसे ले रहे हैं एजेंट वहाँ से पाकिस्तान से और ये चीज़ें करके जो है वो भेज रहे हैं। अब उसने एक और भी चीज़ होती है कि जैसे जनवरी से लेकर जुलाई तक तकरीबन 9,500 वीज़ा इशू हुए हैं, स्टूडेंट वीज़ा इशू हुए, लेकिन उनको पता नहीं है कितने बच्चे जो हैं एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को उसने जो है ना मिलाया है और उसने फोकस किया था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं क्या। तो मेरी नज़र में जो पहली वाली चीज़ थी ना प्रॉब्लम कि स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, ये उसी का वही चीज़ है, ये वही चीज़ जो है एक तरीके जॉइंट होती है क्योंकि जब इमिग्रेशन वाले, माइग्रेशन बोर्ड जो है यहाँ का वो या वीज़ा ऑफिसर जब वो इस तरह की न्यूज़ पढ़ता है तो उसको लगता है कि हाँ यार मुझे फिर एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट के वीज़े के लिए आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब इंटरव्यू की ज़रूरत है। अब इंटरव्यू के लिए भी
मैं भी स्टूडेंट वीज़ा से बाहर निकला था, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बहुत सारी 100 चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अब वहाँ जाके स्टूडेंट अगर सही से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो वो कैसे वीज़ा दे देंगे आपको। और फिर वही चीज़ जो है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो एक्चुअली में जाना चाहता है, जिसको पढ़ना चाहता है, उसकी मार आ जाती है बेसिकली। क्योंकि फिर आप सब के सब एक सेम जो है ना कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप लोग फ्रॉड करने जा रहे हैं। अब वो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट जो हैं वो घबरा गए हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि यार हमें तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा स्टूडेंट का, हमें वीज़ा ही नहीं मिल रहा है स्टूडेंट का, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। रीज़न, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पेपर वर्क पूरा नहीं है। ठीक है, अगर पेपर वर्क पूरा है तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए हर सूरत। आप जाने से पहले, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जाने से पहले आप इन्फॉर्म करो बैंक को भी कि भाई आप इसको वेरीफाई करेंगे, मैं जा रहा हूँ, मेरा इतने बज के इतने बजे से इंटरव्यू है, उसमें हो सकता है कॉल कर ले आपको, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इस चीज़ को वेरीफाई करिएगा। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको इस उसमें होनी चाहिए, लेवल पे होनी चाहिए कि आप बात नहीं कर सकें, आप समझ सकें टीचर सामने वाला क्या बोल रहा है आपसे, वो आपसे क्या बात करना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर आप कैसे अटेंड करेंगे, क्योंकि वो लोग ये देख रहे हैं, वो लोग ये नहीं देख रहे कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो वो तो समझ लेंगे आपकी बात, क्योंकि वो तो इंग्लिश स्पीकर है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं उनके एक्सेंट को, क्या आप समझ पा रहे हैं उनकी बातों को, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमसे पूछा सवाल, हमें समझ में नहीं आया, हमने पूछा, दोबारा पूछा उससे कि क्या पूछ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब लेक्चर में बैठोगे यूनिवर्सिटी में तो टीचर से थोड़ी बोलोगे ना 200 बच्चों के बीच में, आपने क्या बोला रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी बिफोर पॉइंटिंग फिंगर आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये जो हरकतें हुई हैं ना सारी की सारी, जो वीज़े के ऊपर, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, ये सब उसी का नतीजा है। जो करोगे वो भरोगे, वही वाली बात है। तो इसलिए, और ये कोई बहुत ही छोटी बात नहीं कि छोटा सा जर्नलिस्ट हो जिसने ऐसी लिख दी, बस खबर लिख दी। इस जर्नलिस्ट ने, ये बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट है, यहाँ पे अखबार है एक्सप्रेसन के नाम से, उसका क्या नाम था उसका यार, अन्ना दौलबारी, आई थिंक, हाँ अन्ना दौलबारी नाम है उसका, जो रिपोर्टर जो है ना, जो है, उसने जो है इससे पहले भी इसने दूसरी केसेस को भी इसने बहुत पॉइंट आउट किया था। पॉइंट आउट से मतलब ये कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की बात नहीं कर रही थी ये, इसने बात किया था कि जहाँ पे जो माजूर लोग होते हैं, असिस्टेंट इनको मिलता है काम, यानी कि कोई उनको घर में काम करने वाला मिल जाता है ताकि उनकी हेल्प कर सके, उनको पैसे गवर्नमेंट देती है, तो उसमें भी लोगों ने फ्रॉड किए हैं। तो वो उसने बताया कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको अगर एड्रेस नहीं मिलता किसी का, तो वो लोग ये एड्रेस, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल काम है, आपको रेंट पे कर लेना पड़ता है, फिर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको एड्रेस लेने के लिए घर का, तो वो लोग किसी को पैसे पे करते हैं कि भाई खाली आपका एड्रेस यूज़ करने का। फिर मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं आपकी मेंटालिटी के ऊपर, कि आपकी मेंटालिटी क्या है, जुगाड़ लेवल पे है, क्या है, वो सब ये चीज़ें मॉनिटर करो। किसी और कंट्री का नाम क्यों नहीं दिया भाई उन्होंने इंडिया क्यों नहीं बोला, उन्होंने चाइना क्यों नहीं बोला, उन्होंने अफगानिस्तान क्यों नहीं बोला, उन्होंने उज़्बेकिस्तान क्यों नहीं बोला भाई, उन्होंने अफ्रीकन कंट्रियों का नाम क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री का नाम क्यों लिया उन्होंने। रीज़न इसका यही है कि हम जो हैं वो इन चक्करों में हैं, तो हमारा नाम आ रहा है और हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और जब बहुत आसान है किसी दूसरे के पास आना, बोलना स्टॉकहोम में आ गया हूँ, किसी और की डिलीवरी वाली जो है वो आईडी ले लिया आपने, डिलीवरी जैसे ऊबर की आईडी मिल जाती है, ऊबर ईट वगैरह की ना, तो दूसरे लड़के ले लेते हैं, फिर तीसरे को दे देते हैं कि तुम कर लो मेरी जगह काम, तो उससे जो है तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। वो ये सब चीज़ें उनको पता है ऑलरेडी। तो आप ये मत समझें कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं निकल जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो अफेक्ट कर रहा होता है आपके आने वाले लोगों को। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, फेक एजेंट से, फेक लोगों से दूर रहें, और स्पेशली इस वीज़ा कैटेगरी को ख़राब ना करें। अगर आना है तो यार जॉब वीज़ा पे आ जाओ, यार दूसरी चीज़ों पे आ जाओ। स्टूडेंट वीज़ा यार बहुत ही प्रेस्टीज वीज़ा मेरी नज़र में, इसको ख़राब ना करो, ठीक है भाई। अगर कोई सवाल जवाब है तो इसको रिपोर्ट के बारे में, तो मैं ये स्वीडिश में है, मैं कमेंट में लिख भी दूंगा, इसको कमेंट बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा इसका एड्रेस, जाकर देख सकते हैं आप, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं इसको। और अगर कुछ सवाल जवाब है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर कोई कमेंट नहीं करना आपको तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं mrsampath@gmail.com पे। इस खबर को आप लोग आगे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ कि उनको पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। तो इसलिए इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर नहीं सब कुछ सवाल जवाब तो बिल्कुल पूछें मुझसे ना।
मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है चीज़ है, क्योंकि ये मैं खुद एक स्टूडेंट वीज़ा पे निकला था पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत फील हुआ ये चीज़ सुन के ना। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।